निक जी का सेशन जब शुरू था तभी एलेक्सा के बारे में काफी सारे चैटिंग में मैसेज डाले। एक्चुअली एलेक्सा का सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। इस सेशन में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई चैट बॉक्स में कोई मैसेज ना डाले। जो कुछ भी हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग लेंगे वो लास्ट के 10 मिनट के सेशन में ले लेंगे। तो एलेक्सा से रिलेटेड वॉइस स्वैपिंग, WCX, जो भी चैट में अभी मैसेजेस है उन सब के जवाब लास्ट में मिल जाएंगे। और एक एक करके हम लोग अनम्यूट करके काफी सारे सवालों के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आज का एलेक्सा का प्लान शुरू करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। उसके बाद हम लोग आगे का सेशन कंटिन्यू कर लेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन यहाँ पे शेयर हो रही होगी। दोस्तों, डियर एलेक्सा ऑलरेडी हमारी वाई चेन के ऊपर है। अभी वाई चेन को यहाँ पे समझने की बात करेंगे। वाई चेन की बात करेंगे तो ये एक रैपिंग की ब्लॉकचेन है। हमने इससे पहले समझा कि रैपिंग एसेट बाइनेंस ने बनाए, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि हमने पूरी रैपिंग की ब्लॉकचेन ही बना डाली। जहाँ पे अभी डी ऐप एलेक्सा ये हमारा सेकंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने ट्रोन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया था, जहाँ पे हमने काफी अच्छी अर्निंग बनाई, एक हिस्ट्री भी क्रिएट की कि एक आखिरी व्यक्ति को भी 300% का वैल्यूएशन बनाने का मौका दिया। सेम अभी के डेट में जब हमने 300% बनाया था, डी ऐप एलेक्सा प्लान 368% का वैल्यूएशन बनाने का एक मौका है। तो जहां पर भी ये प्लान का जो है, बहुत सारे सवाल आपके मन में रहे होंगे। आज के पीपीटी में मैंने काफी सारे चेंजेस किए हैं, जहां आपको स्ट्रक्चर किस तरह से लगेगा, किस तरह से पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सब प्रॉपर तरीके से समझने में आसानी होगी। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लगभग हमारा काउंट 299 लोगों का यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके और आपके टीम के सवाल यही आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करें। क्योंकि हो सकता है माइग्रेशन की प्रोसेस पूरी तरह से फिनिश होने पे है, और मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो कुछ भी प्लान से रिलेटेड सवालात होंगे वो आज ही हम लोग फिनिश कर ले, ताकि आगे काम करने में आसानी होगी। तो हम लोग एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ कम्युनिटी को कॉल करेंगे। आप आपकी पूरी टीम को यहाँ पे इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि पीपीटी में काफी सारे चेंजेस करने के बाद मैं आज का ये सेशन लेने जा रहा हूँ। अगले 2 मिनट के बाद में हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस काउंट को और थोड़ा बढ़ाया जाए। सो वेलकम बैक। हम लोग हमारा सेशन अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी वाइजेट का मार्केटिंग प्लान के लिए डी ऐप एलेक्सा यहाँ पे बना है। डी ऐप एलेक्सा की प्लस पॉइंट की अगर बात करेंगे
तो ये पूरी तरह से यूनिक P2P प्लेटफॉर्म पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाया गया है और हमारी खुद की ही ब्लॉकचेन वाई चेन के ऊपर ये डिप्लॉय किया गया है। निक सर ने आज के सेशन में ब्लॉकचेन से रिलेटेड काफी बढ़िया वीडियो दिखाया, जिसके अंदर हमें कुछ बातें समझ में आई होगी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर होता है ब्लॉकचेन, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन ऑथराइज करने के बाद उसको इन्वॉल्वमेंट किया जाता है एक ब्लॉक के अंदर। उसके बाद ना ही उसको एडिट किया जा सकता है, ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है। पब्लिक लेजर है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि कहीं एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है जहाँ पे उसकी सिंगल सर्वर में एंट्री होगी, दुनिया भर के सभी कंप्यूटर में एक साथ में उसकी एंट्री की जाएगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दूसरी तरह अगर समझा जाए तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कई सारे कंप्यूटर में एक साथ एंट्री होने के बाद उस किसी भी कंप्यूटर को अगर हैक किया जाए तो मिनिमम 51% नेटवर्क हमें एट अ टाइम हैक करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जिसके वजह से हमें ये एश्योरेंस हो जाता है कि जो कुछ भी यहाँ पे काम चलने वाला है उसका जो ट्रांजेक्शन बनेगा उसकी एंट्री ब्लॉकचेन पे एक बार हो गई तो ना ही उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वो मैनिपुलेशन आसानी से समझ में आएगा और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने काफी सेशन में समझा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आसानी से समझने के लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं किसी प्रॉपर्टी की डील हुई, उस प्रॉपर्टी की डील होने के बाद नए मालिक के पास बस एक पेपर जाता है जिसके माध्यम से मालिकाना हक उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया। ये उसका आगे का अप्रूवल के लिए उसको काम में आने वाला पेपर होता है, जिस पेपर में प्रॉपर्टी का पूरा विवरण लिखा होता है कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, कितना स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी है, कितने में वो डील हुई। ये सब के सब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड दोनों भी पार्टियों के सामने वो पेपर बनाया जाता है। एक बार उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस से स्टैंप लग गया तो फिर उस पेपर के ऊपर ना किसी वर्ड में ना किसी लाइन में कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जा सकता। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना इसी प्रकार का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जहां पर लेन देन किस प्रकार से होगा इसका पूरा कैलकुलेशन एक एल्गोरिदम, एक फ्लो चार्ट के हिसाब से उसमें बनाया जाता है, जिसके माध्यम से जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज है, पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं और सिस्टम को वहीं पे पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल तरीके से डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी जाती है फर्स्ट डे। फिर इसी प्रकार का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया तो जैसा ब्लॉकचेन पे हमने सीखा कि ना एडिट किया जा सकता है ना डिलीट किया जा सकता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर वेरीफाइड है तो उसको बनाने वाला ओनर भी उसके अंदर किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं कर सकता, जिसके कारण प्रोजेक्ट पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। और इसी प्रकार के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब डिसेंट्रलाइज तरीके से चलाए जाते हैं तो हम लोग DI रडार पे ये देख सकते हैं कि बहुत सारे दुनिया भर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने की वजह से दुनिया भर से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इफिशियंसी की बात करेंगे तो ऑलरेडी ये एक पूरी टेक्नोलॉजी है, ना ह्यूमन इंटरफेस किसका भी नहीं है, कोई मैनुअल ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑटोमेटिक डिजिटल तरीके से सेटल किए जाएंगे, जिसके वजह से प्रोजेक्ट में इफिशियंसी बढ़ जाती है। जिस आप DI एलेक्सा में काम करते वक्त एक प्लस पॉइंट के साथ में काम कर रहे हो कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से P2P प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी अर्निंग होगी उसी क्षण आपके वॉलेट में डायरेक्ट क्रेडिट की जाएगी, किसी भी प्रकार से मैन्युअल विड्रॉल लेने की जरूरत नहीं होगी, तो प्रोजेक्ट में इफिशियंसी बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करूंगा तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन है, हर ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन की नजर में बना रहने वाला है, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे और भी ज्यादा क्लियर तरीके से हो जाएगी। अभी जो हमारी वाई चेन है जिसके अंदर बहुत सारे दिन ब दिन अपडेट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारा रिपोर्ट एरिया वगैरह हमें बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड हो चुके हैं, NFT का ऑप्शन भी लगभग उसके अंदर ऐड किया गया है, तो दिन ब दिन हम इसको अपडेट करते रहेंगे, जिसके माध्यम से और भी बेहतरीन तरीके से हम लोग ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में ला सकते हैं। आज के डेट में अगर बात करूंगा तो प्रोजेक्ट सबको एक इक्वालिटी दे रहा है, जिसके माध्यम से सिस्टम में आने वाला पहला व्यक्ति
और एंटर होने वाली कल की कम्युनिटी, सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, सबके लिए एक सेम परसेंटेज ऑफ अर्निंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का और कमाने का मौका सबको सेम मिलने वाला है। लास्ट के 1 साल की हिस्ट्री में हमने लगभग 20,000 लोगों को इस कम्युनिटी में इन्वॉल्व किया। ये पैसा नो डाउट हर व्यक्ति ने अलग अलग हिसाब से कमाया होगा, लेकिन 20,000 लोग इस कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुए हैं। 20,000 लोग हमने हमारे टेक्नोलॉजी के कारण कमाए हैं। अभी यही 20,000 लोगों के माध्यम से हमें 2 लाख बनने में, 5 लाख बनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास प्लस पॉइंट है P2P का। अगर P2P के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो नो डाउट एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और दूसरी बात कि हम लोग ने जो कुछ भी काम किया वो टोकन में किया, जिसमें एक लिमिटेड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लेती है। टोकन में बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं, लेकिन कॉइन में जब हम लोग कन्वर्ट हुए खुद की ब्लॉकचेन के साथ, तो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हमें मिलने वाला है, जिसके माध्यम से हमें ग्रो करने में और भी आसानी होगी। तो हम लोग आगे के पेज में ये समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन को हमने समझा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझा, ऑलरेडी हमने ब्लॉकचेन को भी यहाँ आज काफी बेहतर तरीके से समझा है। तो व्हाट इज वाईजेड कॉइन? अभी वाईजेड कॉइन जैसे मैंने बताया कि रैपिंग की ब्लॉकचेन की वजह से हम लोग कॉइन में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिस ब्लॉकचेन के माध्यम से हमें जो कुछ भी साल भर में हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है टोकन फॉर्म में उसको एक्सेस किया है, उन सभी को यहाँ पे यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा कॉइन फॉर्म में। जहाँ पे सबसे पहली बात निकल के आती है वाई शॉपिंग की। ऑलरेडी वाई शॉपिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमने 3,000 से ज्यादा ब्रांड के कूपन जनरेट किए वाईजेड टोकन के माध्यम से। सेम प्लेटफॉर्म हमें यहाँ कॉइन के माध्यम से एक्सेस करने का मौका मिल रहा है, जहां पर हमारा वाईजेड टोकन जस्ट स्वैप सनस्वैप पे लिस्टेड था। हमारा खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज होगा जिसका नाम होगा वाई स्वैप। उसके बाद एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा जिसका नाम होगा WCX। उसके अलावा वाई शॉपिंग हमारी लाइव हो जाएगी कॉइन फॉर्म में। गेमिंग सेक्टर में हमने ये देखा कि बहुत सारा गेमिंग सेक्टर के प्लेटफॉर्म हमने वहां पे ऑपरेट करके देखे वाईजेड टोकन के माध्यम से, जो अभी लाइव कर दिए जाएंगे बहुत ही जल्दी कॉइन फॉर्म में। जहां पे हमने लूडो खेल के देखा था, उसी तरह से बाकी के गेम्स भी जल्द से जल्द उसमें लाइव हो जाएंगे। उसके अलावा बेटिंग सेक्टर के भी जितना पेजेस आपने देखे थे वो सब के सब लगभग लाइव हो जाएंगे। उसके अलावा अभी एलेक्सा प्लान की भी बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्टअप किया जाएगा। लगभग माइग्रेशन फुलफिल होने में है। कई सारी आईडी में कई सारी माइग्रेशन जब प्रोसेस किया गया तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मेटामास्क का अपना एड्रेस तक नहीं डाला, तो ऐसी छोटी मोटी इशू की वजह से हमने अभी तक उसको रोके रखा है। तो जहां पर अगर बात करेंगे तो ये माइग्रेशन वाला इशू अगर सॉल्व हो जाता है, हर एक को मौका मिलना चाहिए कि राइट टाइम में वो अपनी आईडी यहाँ पे लगा सके। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर देनी है तो माइग्रेशन प्रोसेस को और बेहतर ढंग से कंप्लीट करना जरूरी है। तो जैसे अगर आज के आज वो कंप्लीट हो जाता है तो कल से हम लोग लाइव हो जाएंगे, कल कंप्लीट होता है तो परसों लाइव हो जाएंगे, जिसके और ज्यादा बेहतर जानकारी हमें सर के माध्यम से दी जाएगी जब भी इसको लाइव किया जाएगा। अभी एलेक्सा के 4 बेनिफिट है, जहां पे फिक्स अर्निंग रेशियो है। फिक्स अर्निंग रेशियो आपको आगे प्लान के माध्यम से मैं समझाऊंगा। सभी अपॉर्चुनिटी जो क्रिप्टो करेंसी में लाइव होने वाली है उसमें से आपको जो स्वैपिंग एक्सचेंज मिलेगा, आप वाईजेड को तुरंत ही स्वैप कर पाएंगे बिटकॉइन में, इथेरियम में, ट्रोन में, USDT में, जिसमें डेक्स एक्सचेंज अपना लाइव हो जाएगा जिसका नाम होगा वाईस्वैप। सिंपल कैलकुलेशन से रजिस्ट्रेशन फी, अपग्रेड साइकिल्स सभी के सभी स्पेसिफाइड इस एलेक्सा प्लान में किए हैं वाईजेड के माध्यम से। जो भी अर्निंग करेंगे हम लोग वो वाईजेड कॉइन के माध्यम से ही मेटामास्क में डायरेक्टली क्रेडिट की जाएगी। प्रिसाइज प्लानिंग के साथ में ये सब प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें ई कॉमर्स, फन, एंटरटेनमेंट, गेमिंग के सभी जो कुछ भी हमारा इकोसिस्टम रेडी है पूरा के पूरा प्रिसाइज प्लानिंग के साथ में वाईजेड कॉइन के साथ में ही चलाया जाएगा। अभी नेक्स्ट बात करेंगे तो हमें डीएप एलेक्सा में जब इन्वॉल्व होना है तो हमें किस प्रकार से हम लोग इसमें पूर्व तैयारी करना जरूरी है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
सबसे पहले ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करने वाला है, इसलिए आपके पास में ऑप्शन है कि आपके पास में मेटामास्क या वाइलिंग प्रो होना चाहिए। वाइलिंग प्रो अभी तक लाइव नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग मेटामास्क का यूटिलाइजेशन करेंगे। अभी मेटामास्क क्या है? तो मेटामास्क एक रेपुटेटेड वॉलेट है, जहां पे लगभग ऑलरेडी दुनिया भर में इसकी 20 करोड़ का यूजर डेटा है जो इसको आज यूज कर रहा है। तो एक रेपुटेड वॉलेट है जहां पे हम लोग पूरी श्योरिटी के साथ में हमारे वाइजेट कॉइन को एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक मैनुअल प्रोसेस करनी पड़ेगी, मतलब इस वॉलेट के साथ हमें हमारी वाई चेन को कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरकनेक्ट करने के लिए 5 टेक्निकल डिटेल्स हमें फिलअप करनी पड़ेगी, जिसके अंदर नेटवर्क नेम, आरपीसी यूआरएल, चेन आईडी है 303, सिंबल की जगह हमें डालना है WYZ, और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की जो यूआरएल है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। जितनी भी यूआरएल है उसको कॉपी पेस्ट ही कीजिए, क्योंकि डॉट स्पेस अंडरस्कोर ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से वहां पे टाइप होना जरूरी है। एक बार आपने वाइजेट को उसके अंदर ऐड किया, लगभग ये प्रोसेस जो पुराने लोग हैं सभी ने कंप्लीट की है माइग्रेशन करवाने के लिए। नए लोगों को भी इस तरह से प्रॉपर कनेक्टिविटी करवा के देनी जरूरी होगी, जहां पर हम लोग मेटामास्क डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। अलेक्सा का प्रोजेक्ट में एक बार आईडी लगने के बाद वो मेटामास्क वॉलेट आपके पास में हमेशा के लिए होना जरूरी। जब भी नेटवर्क में आपके किसी भी प्रकार से नेटवर्क बढ़ेगा, तो आपको जो कुछ भी अर्निंग सेटल होगी वो डायरेक्टली उस वॉलेट में होगी, किसी भी प्रकार से मैनुअल विड्रॉल लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो 12 फ्रेज उसके प्रॉपर तरीके से लिख के रखिए, उसको सिक्योरली कहीं तो स्टोर करके रखिए। दूसरी चीज, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी आप प्रॉपर तरीके से लिख के रखिए। उसके बाद जो भी आप उसमें मेटामास्क में ऐड वॉलेट करेंगे, उन सभी की प्राइवेट की आप किसी एक्सेल शीट में डालकर गूगल ड्राइव पे वगैरह सेव करके रख सकते हैं। एक ही निमोनिक बनेगा और जितने भी अकाउंट उसमें ऐड करेंगे उन सब की प्राइवेट की बनेगी, उसको भी प्रॉपर तरीके से आपको सेव करके रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग ये समझ लेते हैं, जैसे आपने मेटामास्क आपका रेडी कर लिया, तो आपको दूसरी चीज लगेगी कि आपको वहां पे वाइजेट लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने ईप के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे वाइजेट लगाए बनाए हैं। जिस किसी को भी वाइजेट लेना पड़ेगा, उन लोगों के लिए वाइसवैप लाइव कर दिया जाएगा, जहां से आप किसी भी बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, यूएसडीटी के माध्यम से स्वैप करके वाइजेट कॉइन को ले पाओगे। वाइजेट कॉइन आपके पास में है, तो तीसरी चीज आपको वहां पे लगेगी रेफरल लिंक। जिस किसी ने भी आपको इस प्रोजेक्ट में कॉल किया होगा, उनकी रेफरल लिंक आपके पास में होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो पाएंगे। पर्सनल वैलेट आपका जो है एक बार कनेक्ट हो गया, तो उसी वैलेट को से आप उस आईडी को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग समझ लेंगे इस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट में स्टार्टअप कर सकते हैं, और हमें हमारी आईडी किस प्रकार से कितनी स्लॉट के साथ में एक्टिवेट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप यहाँ पे 10 कॉइन का स्लैब लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका 10 कॉइन के स्लैब का पहला स्लैब पूरी तरह से फिलअप हो जाता है, तो आपको अर्निंग बढ़ाने के लिए सेकेंड स्लैब बुक करना पड़ेगा, जो कि होगा 20 कॉइन का। 20 कॉइन के स्लैब के बाद फिर है 30 कॉइन का, फिर 40 का। यहाँ पर सिस्टम आपको मिनिमम 4 स्लैब बुक करने की रिकमेंडेशन दे रहा है। बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट में अर्निंग करने के लिए मिनिमम 4 स्लॉट अगर आप बाय करते हो, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। ये सिर्फ एक सुझाव है। अगर आपके पास में 10 कॉइन है, तो आप 10 कॉइन से भी स्टार्टअप कर सकते हो। नो डाउट 12 स्लैब है इस प्रोजेक्ट के अंदर, 12 के 12 स्लैब बुक कर भी प्रोजेक्ट में आपको स्टार्टअप करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। ये आपके ऑप्शनल है। मिनिमम 4 स्लैब भी अगर बुक करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पहले जो 4 स्लैब है, इनको अगर डायरेक्टली आप बुक करते हो, तो आपको 100 कॉइन लगेंगे। उसके बाद के 4 स्लैब जो है, उसके अंदर आता है 50 कॉइन का स्लैब, 100 कॉइन, 200 कॉइन और
300 कॉइन। तो यहाँ पे टोटल कॉइन है 650, जिसके अंदर आगे के 4 स्लैब आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद के जो 4 स्लैब है उसके अंदर 500 कॉइन, उसके बाद 750 कॉइन, 1000 कॉइन और 2000 कॉइन का लास्ट स्लैब है। टोटल अगर बात करेंगे तो इन 4 स्लैब को मिलाकर 4250 कॉइन लगेंगे। 10 कॉइन से भी शुरू करते हैं, वहां से अर्निंग बनाकर आप बिना किसी पॉकेट से खर्चा किए 20 कॉइन में टॉप अप कर सकते हो। जब आपको 30 कॉइन का स्लैब बुक करना है तो उसी अर्निंग से आप कम डाल सकते हो। इस प्रकार से भी आगे बढ़ा जा सकता है। टोटल प्रोजेक्ट में अगर बात करेंगे, अगर 12 की 12 स्लैब पूरी तरह से बुक करने हैं तो 5000 वाइजेट कॉइन के साथ आप 12 स्लैब भी फर्स्ट डे ही स्टार्ट कर सकते हो। एलेक्सा का एक कैलकुलेटर भी अवेलेबल होगा वेबसाइट के ऊपर, जहां पे आप आपके अर्निंग कैलकुलेट कर पाओगे। अब एक बार आपने यहाँ पे आईडी लगा ली, उसके बाद अर्निंग की बात करते हैं। अर्निंग करते वक्त यहाँ पर आपको जो कुछ भी अर्निंग है, मान लेते हैं कि आपने 10 ही कॉइन से शुरुआत की। 10 कॉइन की शुरुआत करने के बाद जैसे ही आपकी आईडी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई तो आपका नेटवर्क इसके अंदर रेफर कर रहे होंगे। मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति को आपने इस सिस्टम में इन्वॉल्व किया, जो कि आपके लेवल 1 में आएगा क्योंकि आपके डायरेक्ट में है। आपको इमीडिएटली 36% की अर्निंग क्रेडिट की जाएगी। जैसे ही आपने दूसरा इंडिविजुअल व्यक्ति इस सिस्टम में इन्वॉल्व किया, इमीडिएटली आपको 36% की अर्निंग दी जाएगी। स्ट्रक्चर भले ही बाइनरी की तरह दिखाई देता हो, कोई भी मैचिंग का क्राइटेरिया नहीं है। हर इंडिविजुअल आईडी के ऊपर आप 36% यहाँ पे कमा सकते हो। दूसरा, इन दो व्यक्तियों के माध्यम से सिस्टम में अब इन्वॉल्व हुए 10 कॉइन हर व्यक्ति के माध्यम से, तो दो व्यक्तियों के ऊपर 20 कॉइन सिस्टम में आए, जिसपे 36% की अर्निंग बनी। मतलब 7.2 कॉइन्स यहाँ पे आपके तुरंत मेटामास्क वॉलेट में आपको दिखाई देंगे। इसके लिए कोई मैनुअल विड्रॉल लेने की जरूरत नहीं होगी। अब ये लोगों से आपने शेयर किया कि भाई आप लोगों को रेफर करने की वजह से मुझे 36% की अर्निंग हुई है, वो लोग भी पूछेंगे कि मुझे क्या करना पड़े। जब आप दिखा सकते हो कि मैंने इस तरह से आपको जब टेक्नोलॉजी दिखाई, आप इन्वॉल्व हुए, मुझे 36% मिले, तो उन लोगों को भी पैसा कमाने का मौका आपने समझा दिया। टेक्नोलॉजी का रेफर करने के ऊपर जो परसेंटेज मिल रहा है 36%, आज के डेट में बहुत बड़ा परसेंटेज है, जो डायरेक्टली आप यहाँ पे कमा सकते हो। ये बात उनके समझ में आने के बाद में वो भी आगे काम करेंगे, तो उन्हें भी 36% यहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा। मान लेते हैं उन्होंने भी 2-2 लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व किया, उन्हें मिलेंगे 36%। लेकिन आप ही के नेटवर्क में वो ऐड हुए जो कि आपके लेवल 2 में आते हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे परसेंटेज मिलेगा 27%। उसके बाद उनके माध्यम से कुछ लोग अगर सिस्टम में इन्वॉल्व जो हो जाते हैं तो उनके ऊपर वो आएंगे आपके लेवल 3 में, तो यहाँ पे उनका परसेंटेज 36% जिन्होंने उनको इन्वॉल्व किया उनको मिलेगा, उसके अपलाइन को वहां पे 27% मिलेगा और आपको मिलेगा लगभग 18%। लेवल 2 में आपने 10.8 वाइजेट कमाए थे, लेवल 3 में आपके यहाँ पे बन जाएंगे लगभग 14.4 वाइजेट, 18% के हिसाब से। उसके बाद लेवल 4 में जो भी व्यक्ति यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, वो सभी आईडियो के ऊपर लगभग आपको 9% की अर्निंग मिलेगी। मान लेते हैं कि वहां भी 2-2 लोग सबने इन्वॉल्व किए, तो लगभग 14.4 प्रोवाइजर, तो वहां से भी आप लेवल 4 से कमा सकते हो। उसके बाद अगर बात करेंगे तो टोटल अर्निंग यहाँ पे निकल के आ रही है। पहले स्लैब 10 वाइजेट के 46.8 वाइजेट। अभी 10 वाइजेट यहाँ पे सिस्टम में आपने लगाए थे, उसको अगर माइनस भी किया जाता है तो लगभग 36.8 वाइजेट आप यहाँ से कमा पाओगे। इसके बाद आप इस 10 वाइजेट के जो कुछ भी स्लैब बना है, इसको रीटॉप अप नहीं कर सकते, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। जहां पर 20 वाइजेट से आपने आगे का स्लैब बुक कर लिया, ये करने के बाद आपको नेटवर्किंग इनकम मिलेगा। जो भी लेवल 4 के बाद नेटवर्क ऐड होगा, उसका कोई भी बेनिफिट आपके पहले स्लैब में यहाँ पे नहीं मिलने वाला। जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर आप करेंगे, नो डाउट उसका परसेंटेज आप 36% हमेशा कमाने के लिए यहाँ पे एक्टिव रहो।
अभी नेटवर्किंग का इनकम आपको पाना है तो सेकेंड स्लैब बुक करना ही पड़ेगा, जहाँ पे आपको 20 वाइजेट लगाने पड़ेंगे। मान लेते हैं 46.8 वाइजेट आपके पास में आ गए, आपने आगे का स्लैब बुक किया 20 वाइजेट का, तो क्या बेनिफिट है उसको भी आप यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 20 का स्लैब आपने बुक किया, 20 वाइजेट से 2 लोग आपके सिस्टम में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद 36% से रेशियो निकल के आया 14.4 वाइजेट का लेवल 2 में। फिर दो लोगों के माध्यम से 4 लोग आए 20 कॉइन का, वहां पे 27% के हिसाब से 21.6 वाइजेट बने। लेवल 3 में 18% के हिसाब से 28 वाइजेट बने 28.8। लेवल 4 में लगभग बने 28.8 वाइजेट। तो टोटल यहाँ पे लगभग 93.6 वाइजेट से आपका यहाँ पे इनकम मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई सेकेंड स्लैब कंपलसरी बुक करना ही है क्या? कोई कंपल्शन नहीं है, आप 36% से 10 के स्लैब में भी रेफर करते रहिए, 36% आपको मिलता रहेगा। लेकिन स्पिल ओवर के माध्यम से वो सभी आईडी नीचे शिफ्ट होती रहेंगी, जिसका नेटवर्किंग का इनकम आपको वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि लेवल 4 पे आपका नेटवर्क वहां पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नेटवर्किंग का कोई इनकम आपको 10 के स्लैब में नहीं मिलेगा। अभी सेकेंड स्लैब पे आप बढ़ते हो तो क्या बेनिफिट है? जो आपने 10 के स्लैब में कमाए थे 46.8 वाइजेट, उससे डबल अर्निंग वहां पे नेटवर्किंग में आपकी हो गई, तो ये प्लस पॉइंट आपके पास में आएगा। और जितने भी स्लैब आप बुक करके आगे बढ़ोगे, हर एक साइकिल में आपको लगभग 368% की अर्निंग सेटल की जाएगी। लगभग जो भी पुरानी कम्युनिटी है, हर एक व्यक्ति ने 300% कमाया, रोज का 1% वहां पे बनता था, मतलब 300% बनाने के लिए हमें 300 डेज लगे, टाइम बाउंडेशन था। लेकिन इस साइकिल में आपको 368% बनाने के लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप 1 घंटे में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, 1 दिन में भी कर सकते हो, 1 हफ्ते में भी और 1 महीने में भी। लेकिन शुरू करने के बाद इसको आप किसी भी क्षण कंप्लीट कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। जैसे ही आपका नेटवर्क फुलफिल हो जाएगा, आपकी आईडी और आपके कम्युनिटी के माध्यम से 30 व्यक्तियों की आईडी सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, तो लगभग 368% हर एक स्लैब आपको वहां से कमाने का मौका दे देगा। दूसरी चीज, जिन व्यक्तियों ने 12 स्लैब 5000 वाइजेट से बुक करके रखे, नो डाउट 368% के हिसाब से उन्हें वहां पे लगभग 18,400 वाइजेट कमाने का मौका एक सिंगल साइकिल में मिल जाएगा। जैसे ही आप लास्ट स्लैब तक आपकी कम्युनिटी पहुंचेगी, 18,400 वाइजेट आपके पास में आ चुके होंगे। उसके बाद फिर दोबारा से 5,000 वाइजेट के कम में वहां पे टॉपअप नहीं होगा। आपकी आईडी हमेशा 5,000 वाइजेट के साथ में ही टॉपअप होते हुए 18,400 तक पहुंच जाएगी। धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी भी 5,000 वाइजेट तक पहुंच गई, तो यही साइकिल आप 1 दिन में 1 घंटे में कंप्लीट करते हुए आगे की अर्निंग ले पाओगे। आज के डेट में अगर बात करेंगे तो वाई चेन पे हमें रेट दिखाई दे रहा है वाईजेट का लगभग $20 के आसपास। इस हिसाब से कीमत निकल के आते हैं लगभग 1,600 रुपए। 1,600 रुपए के हिसाब से 10 वाईजेट से आप शुरू करते हो तो 16,000 इस सिस्टम में लगाकर आगे का अर्निंग कर सकते हो। लगभग 5,000 वाईजेट से शुरू करने के लिए 80 लाख रुपए लग सकते हैं, लेकिन 18,400 वाईजेट कमाने का भी मौका है, जहाँ पे 2,88,00,000 रुपए आप लोग कमा सकते हो। शुरू 10 कॉइन से भी करके हर एक स्लैब को बुक करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है और 2,88,00,000 रुपए का इनकम लिया जा सकता है। मेरा मानना ये है कि हम लोग 1 साल में भी कंप्लीट कर ले हमारा साइकिल 5,000 वाईजेट तक का, धीरे धीरे बढ़ते हुए, फिर भी 18,400 वाईजेट की अर्निंग बहुत बड़ी रकम होगी, 2,88,00,000 रुपए, जो कि आज के रेट से 1,600 के हिसाब से कैलकुलेट की गई। लेकिन डिमांड क्रिएट होती रहेगी, जिसके वजह से वाईजेट का रेट बढ़ता रहेगा। तो नो डाउट वाईजेट का रेट डबल हो जाता है तो अर्निंग भी डबल हो गई, 3 गुना हो जाता है तो अर्निंग भी 3 गुना हो गई। तो इस हिसाब से हम लोग होल्डिंग के ऊपर भी अलग से
हमारा जो कुछ भी कमाया हुआ पैसा है उसको मल्टीप्लाई करके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा और एक बेनिफिट है जिसके माध्यम से 31 मार्च तक जो भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व होगा, हर व्यक्ति को कम से कम 1000 यूली टोकन का एयर ड्रॉप दिया जाएगा। क्या है यूली टोकन, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आपने पिछले वाले स्लाइड में समझा कि हर एक साइकिल यहाँ पे हमें 368% की अर्निंग दे रहा है। किसी प्रकार का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, जिसके माध्यम से अभी कई सारे लोगों का सवाल ये होगा कि सर मैं सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन मैं क्रिप्टो में नया हूं, मैं लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, मुझे ये सिस्टम समझने में कुछ वक्त लगेगा, इस दौरान मुझे किस प्रकार से अर्निंग होगी, या फिर मुझसे कुछ काम ही नहीं हुआ तो मुझे क्या मिलेगा इस सिस्टम के माध्यम से। तो ये भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। एक इनकम है जिसका नाम है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर के माध्यम से आप यहाँ पे आपके कम्युनिटी के अलावा होल एंड सोल पूरी कम्युनिटी के माध्यम से जो कुछ भी हेल्प प्राप्त करोगे उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जिसको बोला जाता है स्पिल ओवर। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे शुरुआत की, आपके माध्यम से कोई एक व्यक्ति ऐसा आया कि जो क्रिप्टो में नया है, वो नेटवर्किंग में भी नया है, काम करना वो सीख रहा है, लेकिन आपके पास में और भी नेटवर्क की टीम है जो आपने यहाँ पे बिल्डअप करना शुरू कर दी। तो आपके टीम में के उस नई व्यक्ति को किस प्रकार से सपोर्ट मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हर व्यक्ति को लाने पे 36% यहाँ पे सिस्टम हमें दे रहा है। अब जो काम करना जानता है, क्रिप्टो जानता है, वो व्यक्ति यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इन्वॉल्व करने के बाद मिलने वाला है 36%। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को डायरेक्ट करने के पीछे हर एक व्यक्ति का फोकस रहेगा, क्योंकि इनकम इसी तरह से डिजाइन किया गया है प्लान में कि 36% कमाने का मौका डायरेक्ट रेफरल पे दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा अर्निंग है इस सिस्टम के अंदर। तो लोग ये कोशिश करेंगे कि मेरे डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे ही किसी व्यक्ति ने तीसरा डायरेक्ट किया तो नो डाउट उसको वहां पे 36% मिल जाएगा, लेकिन वो आईडी ऑटोमेटिकली स्पिल होता हुआ नीचे सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ऑटो फिलअप कर कर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने शायद इस सिस्टम को समझने में और समझाने में भले ही देरी की हो, खुद की कम्युनिटी नहीं बनाई हो, उसको भी स्पिल ओवर का यहाँ पे फायदा होगा। जैसे ही उसके अंदर वो आईडी शिफ्ट हो जाती है उसके नेटवर्क के अंदर स्पिल ओवर के माध्यम से, तो वहां पे उनको इमीडिएटली 27% की अर्निंग सेटल की जाएगी। अब यहाँ पर फिर बाकी की जो परसेंटेज है 36, 27, उसके बाद 18% और 9%, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझ लेते हैं। तो सिस्टम में ऊपर जो अपलाइन है उनको 18% यहाँ पे सेटल किए जाएंगे। तो मतलब ऊपर से नीचे भी इनकम आ रहा है और नीचे से ऊपर भी जा रहा है। उसके ऊपर की जो अपलाइन है उनको 9% की इनकम यहाँ पे सेटल की जाएगी। जैसे ही और एक व्यक्ति को यहाँ पे स्पॉन्सर किया गया तो सिस्टम में ऑटो स्पिल के माध्यम से नेटवर्क कभी ना कभी फुल होगा और अपनी कम्युनिटी आने से पहले पहले स्पिल ओवर के माध्यम से अर्निंग यहाँ पे जनरेट होने का मौका मिलेगा। पहले दिन बहुत सारा सिस्टम में इनफ्लो होगा, जहां पर हम लोग राइट टाइम में सही स्लैब से एंट्री लेते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्पिल और इनकम कमाने का मौका है। तो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से अर्निंग, अगर हम लोग काम करने में देरी भी करते हैं, इसको समझने में थोड़ा वक्त निकल जाता है, हमारी कम्युनिटी लाने में हमें थोड़ा वक्त लगता है, तो फिर भी स्लिप और इनकम के माध्यम से हम लोग क्या कमा सकते हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते 36% हमें मिलेगा ही नहीं। लेवल 1 में 2 लोग आ गए जिनके 27% हमें मिलेंगे, जिसके माध्यम से मिलेंगे 5.4 वाइजेड। लेवल 2 में आएंगे 18%, जिसके माध्यम से मिलेंगे 7.2 वाइजेड। लेवल 3 के माध्यम से 9% मिलेंगे 7.4 वाइजेड। और इसी हिसाब से मिनिमम हमारे पास में 19.8 वाइजेड एक साइकिल में कंप्लीट करके मिल सकते हैं। लेवल 4 के माध्यम से भी 9% इसके अंदर एडिशन हो सकता है, लेकिन नॉन वर्किंग में ज्यादा उम्मीद
हम लोग इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं कर सकते। हो सकता है कि 46.8 YZ भी यहाँ पर किसी को मिले, लेकिन स्पिल ओवर कब आएगा इसके बारे में कोई भी कमिटमेंट सिस्टम नहीं करता। तो वर्किंग इनकम में इसमें कब आ सकता है, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग वर्किंग की तरफ फोकस करते हुए अर्निंग पा सकते हैं। दूसरी चीज, सिस्टम के माध्यम से हमें जो एयर ड्रॉप मिलने वाला है यूली टोकन का, ये यूली टोकन ऑलरेडी हमारे YZ चेन के ऊपर, वाई चेन के ऊपर का पहला टोकन होगा, जिस टोकन के माध्यम से वो मिंट हो जाएगा YZ के साथ। आज का YZ का रेट लगभग $20 का है। ये $20 का रेट मिंट होने के बाद में रेट निकाल के देगा यूली का। मान लेते हैं आज के $20 के रेट के हिसाब से 1% की भी मिंटिंग हो जाती है तो रेट निकल के आएगा लगभग 20 सेंट का, जिसके हिसाब से पहले ही दिन जो हमने $200 सिस्टम में लगाए थे 1000 यूली कैपेबल रहेंगे कि वो $200 हमें वहां से निकाल के दे, और स्पिल ओवर से जो कुछ भी इनकम बनेगा वो हमारा प्लस में होगा। दिन ब दिन जैसे ही YZ के रेट बढ़ेंगे, मान लेते हैं 2500 रुपए हो गया, 1% के हिसाब से 25,000 रुपए यूली हमें दे सकते हैं। YZ का रेट 10,000 हो गया तो 100 रुपए यूली का रेट निकल के आएगा, मतलब 1000 यूली ही हमें 1 लाख रुपए कमाने का मौका दे सकते हैं। लेकिन ये भविष्य की बात है, कब बेचना है, क्या बेचना है, होल्ड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ये रेट निकल के आएगा उस हिसाब से हम लोग यूली से भी बढ़िया पैसा बनाने का मौका हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि यूली की ऑलरेडी बहुत सारी यूटिलिटीज बनकर रेडी है, जिसमें यूलीफाई है जहाँ पे आप MP3 सॉन्ग सुन सकते हो। उसके बाद यूलिक्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नेटफ्लिक्स की तरह मूवी देख सकते हो। उसके बाद यूली सोशल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियोस प्रमोट करके आप वहां पर फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हो। टिकटॉक पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर की, फैन फॉलोइंग बढ़ाया, लेकिन उनको कमाने का मौका नहीं मिला। वहां पर वीडियो देखने वाले को भी मौका मिलेगा पैसा कमाने का, और वीडियो दिखाने वाले को भी यूली के माध्यम से एयर ड्रॉप मिलेगा। तो नो डाउट हर एक व्यक्ति को वहां पे पैसा बनाने का मौका मिलने वाला है। और YZ एलेक्सा में, DF एलेक्सा में जो भी आईडी यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं वो अर्ली अडॉप्टर्स होंगे, तो उनके कारणवश वहां पे 1000 यूली हर एक व्यक्ति को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं, ये इस स्लाइड पे हमने समझा कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर कोई और व्यक्ति भी यहाँ सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो 36% वहां पर जिस व्यक्ति ने उसको स्पॉन्सर किया उनको मिल जाएंगे, और तुरंत ही जो नियरेस्ट प्लेस होगी लेफ्ट टू राइट फिलअप करने के लिए वहां उस आईडी को शिफ्ट किया जाएगा, जहां से इनकम जनरेट होते रहेंगे। ये इनकम लेने के लिए कैपेबिलिटी इतनी होगी कि एटलीस्ट आपका स्लैब उतना होना चाहिए जो स्लिप और आपके पास में स्पिल और इनकम आ रहा है, वो स्पिल और इनकम लेने के लिए आपका स्लैब एटलीस्ट उतने का होना चाहिए। तो अपने स्लैब में हमें क्या प्रिकॉशन रखनी है एक और वर्डिंग आपको यहाँ पे सुनने मिलेगा प्लान के अंदर, जिसको बोला जाता है ओवरटेकिंग। अभी ओवरटेकिंग क्या है, मान लेते हैं आपने नेटवर्क की शुरुआत की, हर एक व्यक्ति ने यहाँ पे 10-10 कॉइन लगाकर ही शुरुआत की। नो डाउट 10 व्यक्ति ने 10-10 कॉइन लगा के शुरुआत की है, तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे इनकम लेने के लिए कैपेबल होगा। सेम स्लैब से सभी इन्वॉल्व हुए, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनकम जनरेट होगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति आपके ही नेटवर्क के माध्यम से सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ, जिसने 10 कॉइन का तो आपकी बराबरी का स्लैब तो लिया था, लेकिन आगे वाला 20 कॉइन का भी स्लैब उन्होंने ऑलरेडी बाय कर सिस्टम में एंट्री की है। तो 10 कॉइन का तो बेनिफिट आपको इमीडिएटली वहां पर मिल जाएगा, लेकिन जो 20 YZ का स्लैब उन्होंने लिया है उसका बेनिफिट लेने के लिए आप वहां पर क्वालिफाइड नहीं होंगे। वो इनकम वहां से निकल कर सिस्टम में ऊपरी हिस्से में ऐसे आईडी को तलाश करेगा जो ऑलरेडी 10 का स्लैब भी ले चुका है और 20 का स्लैब भी ले चुका है, तो वहां पे वो इनकम 36% वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वहां पर ऊपर और भी अगर देखेंगे तो 27% डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके आगे 18% और 9% डिस्ट्रीब्यूट कर देगा।
लेकिन आपको वो इनकम वहां पर नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको एक प्रिकॉशन लेनी है कि एटलीस्ट इतना स्लैब बुक करके रखे जिसके माध्यम से आपकी टीम सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाली है। तो इसका प्लानिंग आपको आपके टीम साइज के हिसाब से, टीम के प्लानिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर एक स्लॉट एटलीस्ट आप आपके टीम साइज के हिसाब से कम ऊपर वाला बाय करके रखिए। धीरे धीरे आप ही की कम्युनिटी उस स्लैब तक पहुंचने से पहले आप आगे वाला स्लॉट पे शिफ्ट होते जाइए, जिसके माध्यम से ओवरटेकिंग से आप लोग बच सकते हो। दूसरी चीज, ये जो प्लान में बाकी की कंडीशंस है, ऑलरेडी इस प्लान को समझाते वक्त मैंने आपको दिखा दी है। हर साइकिल कंप्लीट होते ही आपको अगर नेटवर्किंग का इनकम कंटिन्यू करना है तो आगे वाला स्लैब बुक करना जरूरी है, जिसके माध्यम से आपकी टीम जैसे ही खुद को अपडेट करती हुई जाएगी तो वहां पे आप लोग इनकम बना सकते हो। अगर किसी ने आगे का स्लैब बुक नहीं किया, वो एज इट इज स्लैब के ऊपर डायरेक्ट कर करके 36% इनकम वहां पर कितनी भी बार ले सकता है। लेकिन जैसे ही स्लैब पे आगे के आप बढ़ोगे, आपकी इनकम भी उस हिसाब से उस रेशियो में बढ़ जाएगी। मान लेते 10 के स्लैब में जो कमाया था उससे डबल आप 20 के स्लैब में कमाओगे, और धीरे धीरे जो भी आपकी कम्युनिटी आपने इन्वॉल्व की है वो बार बार आपको वहां पे इनकम बनाने का मौका देगी। वो भी स्लैब पर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और आपको उसका बार बार इनकम जनरेट करवा के देते रहेंगे। इसके बाद ये सारे इनकम रेशियो मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं। प्रॉपर पीपीटी जो आई हुई है उस पीपीटी में आप बाकी के टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़कर समझ सकते हो। ऑलरेडी ये सभी परसेंटेज मैंने आपके साथ में शेयर किए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए प्लान से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, उनको ले लेते हैं। उससे पहले और एक पॉइंट है फ्रीजिंग का, उसको भी समझ लेते हैं। अगर किसी कारणवश आपने आपका आगे वाला स्लॉट बुक नहीं किया, आप वहीं पर रुक गए, तो आपकी टीम धीरे धीरे आगे के स्लॉट अगर बाय कर रही है तो वो इनकम लेने के लिए आप कैपेबल नहीं रहेंगे, आपका आईडी वहां पे फ्रीज हो जाएगा। तो आगे के स्लैब भी धीरे धीरे बुक करते रहिए, जहां पे आपको ये फ्रीजिंग से भी आप बच पाओगे। तो आई थिंक काफी सारे हैंड रेज है यहाँ पे, तो उन्हें हम लोग पहले ले लेते हैं उनके सवाल। बाबा पाटिल जी, आपको अनम्यूट किया गया, आप आपका सवाल पूछ सकते हो। हॅलो हॅलो, हा मुख्तार सर, गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग सर. हा सर, मी रुपेश पाटलांच्या टीम मधनं बोलतोय. हा, रुपेश पाटलांच्या टीम मध्ये मनोज पाटील आहेत ना, ते माझे अपलाईनचे आहेत सगळे, मी त्यांचे डाऊनलाईनचा आहे. तर सर माझा क्वेश्चन असा आहे सर, काय की काही आपल्याला काही इश्यू झाले ना, तर आपल्यासाठी एक टेलिग्रामला ग्रुप बनवला गेलाय सपोर्ट टीमचा. हा, डीएफ सपोर्टचा आपला ग्रुप बनवला गेलाय. तर कसं आहे सर, काही क्वेश्चन्स असले, तर कसं रुपेश पाटील सर फील्डवर्कवर असतात, ते नेहमी इथे नसतात. काही अडचण आली, काय विचारायचं असलं तर आपल्याला तो ग्रुप बनवून दिलाय. बरोबर, ठीक आहे. आणि काही फालतू प्रश्न विचारले तर तुम्ही तिथे आपल्याला ब्लॉक करा किंवा रिमूव्ह करा वगैरे, ती गोष्ट बरोबर आहे. मी पण ऍक्सेप्ट आहे की ठीक आहे बाबा, मी सारखा फालतू काहीतरी प्रश्न विचारतोय, तिथे 10 वेळा एक प्रश्न विचारतो. मी फक्त दिवसात एकदाच विचारलं, माझा आयडी नंबर दिला आणि सांगितलं की माझ्या आयडीचं मायग्रेशन कम्प्लीट झालंय, त्याचे कॉइन मला रिसीव्ह झाले नाहीयेत आणि त्याची हिस्ट्री दिसत नाहीये, एवढंच मी विचारलं. पाटील सर ऐका ना, ऍक्च्युअली तो ग्रुप बनवला गेला होता, तुम्हाला फक्त त्याच्यामध्ये क्वेरी टाकून द्यायची होती, ती ऑटोमॅटिक रिझॉल्व्ह झाल्यानंतर आपल्यापर्यंत मेसेज पोहोचणार होता का ती रिझॉल्व्ह झाली. त्याच्यावरती मग फॉलोअप घेणं किंवा थँक्यू या सगळ्या गोष्टी शेअर करणं त्याच्यावरती करायच्या नव्हत्या. बऱ्याचशा लोकांनी ते केलं आणि एक नवीन नियम ऍड झालाय, ज्याच्या माध्यमातून 10 ते 6 सभी इस बात को समझ ले कि 10 से 6 बजे तक ही हम लोगों को उस पर क्वेरी डालनी है. उसके बाद एक बार आपने क्वेरी डाल दी तो उसका फॉलोअप बिल्कुल भी नहीं लेना है. सिस्टम उसके ऊपर धीरे धीरे काम करेगा, हर एक क्वेरी को सॉल्व करेगा. माइग्रेशन प्रोसेस में ऑलरेडी वीआरएम टीम, बाकी के ऊपर के टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां की है. आज लगभग सिस्टम में 279 आईडी ऐसी है जिन्होंने मेटामास्क का वैलेट ही नहीं डाला उसके अंदर.
या फिर वो शेयर नहीं हुआ किसी कारणवश, जिनके माध्यम से अभी उनके कॉइन तो सिस्टम में अपलोड हो गए, लेकिन अभी उनको किस मेटामास्क पे वो भेजे, इस हिसाब से मैन्युअली उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनका ना मेटामास्क का एड्रेस लिया जा रहा है। तो ये चीज छोटी भले ही लगती हो, इसको अपडेट करने में काफी वक्त लग रहा है। सर एक्चुअली काय झालं सर तुम्हाला? हाँ, ये बात आपकी बहुत क्लियर है सर, मैं सर तक जरूर पहुंचाऊंगा कि आपने किसी प्रकार का उस पर कमेंट नहीं किया और सिर्फ क्यूरी डाली तो आपका आईडी ब्लॉक हो गया होगा। शायद गलती से भी हो सकता है किसी और ने क्यूरी डाली और आपको वहाँ पे ब्लॉक किया गया हो। तो इसके बारे में मैं सर से बात कर आपका आईडी वहाँ पे अनब्लॉक करवाने की कोशिश कर लूंगा। ठीक आहे, चालेल. आणि कसं आहे सर माहिती आहे का, की काय होतं